दोस्तों, इस बुढ़ापे की गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। 2009 के अंदर डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल पुरस्कार मिला इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए। उन्होंने क्रोमोसोम के अंदर टेलोमर से ये गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। हमारी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम के एंड पे टेलोमियर लगे होते हैं, जैसे किसी गाड़ी के आगे और पीछे बम्पर लगे होते हैं। उस गाड़ी को थ्रस्ट से, धक्के से, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। इसी तरह से कोशिका को, क्रोमोसोम को ये टेलोमियर बचाने का काम करते हैं। इनका एक काम और होता है कि ये सेल रेप्लिकेशन में काम करते हैं। जब टेलोमियर अच्छी लेंथ में होते हैं, अपनी स्वस्थ अवस्था में होते हैं, तो ये माइटोटिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। यानी कोशिका लगातार अपने आप को रेप्लिकेट करती है, अपने आप को बढ़ाती है, जिससे हम हमेशा युवा नजर आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति के चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, याददाश्त की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये सारे लक्षण बढ़ती उम्र के यानी बुढ़ापे के होते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये होता है, जो टेलोमियर होते हैं, जो माइटोटिक एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, हमारे शरीर में कोशिका के रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो टेलोमियर लेंथ में छोटे होते जाते हैं, शॉर्ट होते जाते हैं। और जैसे जैसे टेलोमियर शॉर्ट होते हैं, वैसे वैसे हम बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। इस टेलोमियर को बचाने के लिए एक एंजाइम होता है टेलोमरेज, और ये टेलोमरेज एंजाइम जितना ज्यादा होगा, टेलोमर की लेंथ उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। यानी जितना ज्यादा टेलोमरेज उतने बड़े टेलोमियर, और जितने बड़े टेलोमियर उतने ही हम जवान। यानी जब टेलोमियर सिकुड़ते हैं, कम होते हैं, तो हम बुढ़ापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी तरह से यदि इन टेलोमियर को काबू कर लिया जाए, इनको छोटा होने से बचाया जा सके और टेलोमरेज एंजाइम को शरीर के अंदर बरकरार रखा जा सके, तो हम बुढ़ापे से बच सकते हैं। इसी आविष्कार के लिए डॉक्टर एलिजाबेथ को 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बहुत बड़ी खोज थी। इस खोज ने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने का काम किया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एलिजाबेथ द्वारा लिखी गई किताब द टेलोमियर इफेक्ट का, जो उन्होंने 2017 के अंदर लिखी। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 8 लेसन्स के बारे में जिनको समझकर हम इस बुढ़ापे की प्रक्रिया को समझ सकेंगे और बुढ़ापे से बचने के वो नुस्खे भी जान सकेंगे, वो गुर भी जान सकेंगे, जिनको अपनाकर हम भी 50 साल की उम्र में 35 के और 75 साल की उम्र में 50 के दिख सकते हैं। पहला लेसन, हम बूढ़े क्यों होते हैं, वाई वी एज। दोस्तों, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि क्रोमोसोम के अंदर टेलोमियर होते हैं। टेलोमियर की लेंथ जिम्मेदार होती है हमारी उम्र के बढ़ने को लेके। यदि टेलोमियर छोटे होते जाएं, शॉर्ट होते जाएं, तो हम बुढ़ापे का शिकार होते चले जाते हैं। यानी किसी तरह से यदि हम इन टेलोमियर को बचा के रख सकें, यानी किसी तरीके से हम टेलोमियर की लेंथ को कम करने के लिए काम कर सकें, तो हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी, हम बुढ़ापे का शिकार नहीं होंगे। हम बूढ़े तभी होते हैं जब ये टेलोमियर श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। दूसरा लेसन, बेड स्ट्रेस इज ए किलर, यानी तनाव हमें मारने का काम करता है। दोस्तों, तनाव 2 किस्म के होते हैं, एक गुड स्ट्रेस, एक बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमें मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन बैड स्ट्रेस जब आता है तो हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, और ये दोनों हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल पैदा करते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारी अच्छी कोशिकाओं से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चुरा लेती हैं, जिससे हमारी अच्छी कोशिकाएं खराब होना शुरू हो जाती हैं और हम बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि टेलोमर की लेंथ को शॉर्ट करने में ये स्ट्रेस हार्मोन काम करते हैं। तीसरा लेसन, पेसिमिज्म शॉर्टन्स टेलोमियर। दोस्तों, निराशावाद टेलोमियर्स की लेंथ को कम करता है। यानी जब हम निराशा में होते हैं, तनाव की तरह से ही ये टेलोमियर को कम करता है, और टेलोमियर के कम होने से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम बुढ़ापे का शिकार होते हैं। यदि किसी कारण से हम निराशा से बाहर आ जाएं, तो हम अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं। 2013 के अंदर जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, उन पर एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च में पाया गया कि उनके अंदर साइनिकल हॉस्टिलिटी हाई रैंक पे होती है। इसका अर्थ ये है, यानी वो गुस्से में रहते हैं और लोगों पे विश्वास
नहीं करते वो निराशावाद का शिकार होते हैं। इन सब कारणों की वजह से उनके टेलोमियर छोटे हो जाते हैं और उनकी उम्र कम होती है, वो कम उम्र के अंदर ही बूढ़े नजर आते हैं। दोस्तों इसी तरह से ही एंजाइटी और डिप्रेशन भी टेलोमियर्स को शॉर्ट करने का काम करता है। जब हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, हमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारे टेलोमियर छोटे होने की वजह से हम बुढ़ापे का कम उम्र में शिकार हो जाते हैं। चौथा लेसन, एक्सरसाइज बिल्ड टेलोमियर्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो टेलोमियर को बनाने का काम करती है, उनको मजबूत करने का काम करती है, उनकी लेंथ को छोटा करती है। दोस्तों एक रिसर्च में ये देखा गया है 3 किस्म की एक्सरसाइज में, हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज में और एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर टेलोमियर बढ़ते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती है, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब हम एरोबिक एक्टिविटी करते हैं और हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी उम्र लंबी होने के चांस बढ़ जाते हैं, हमारे युवा दिखने के चांस बढ़ जाते हैं। 5वां लेसन, लॉन्गर स्लीप लॉन्गर टेलोमियर। दोस्तों हमारी नींद का भी सीधा हमारी उम्र से संबंध होता है, हमारा जवान दिखने से संबंध होता है। बहुत सारी स्टडीज के अंदर यह पाया गया है कि 7 घंटे से ज्यादा की नींद टेलोमियर को लंबा करने में, उसकी लेंथ बढ़ाने में काम करती है। यदि नींद 5 घंटे से कम हो जाए तो टेलोमियर की लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि टेलोमियर की लेंथ जब सिकुड़ेगी तो हमारी उम्र कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अच्छी साउंड स्लीप, गहरी नींद 7 से 8 घंटे की आपको आपकी जवानी बरकरार रखने में काम कर सकती है। छठा लेसन, बिग बेली इज ए बिग कल्प्रिट। जी हाँ दोस्तों, बड़े पेट के लोगों को बीमारियां ज्यादा होती हैं, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, उनको हाइपरटेंशन, शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। जब इस तरह की बीमारियां आती हैं तो हमारे लीवर, हार्ट, किडनी सब पे प्रेशर आता है और बीमारियां ज्यादा होने की वजह से, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने की वजह से हमारी कोशिका के अंदर टेलोमियर सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब टेलोमियर सिकुड़ते हैं तो हमें जल्दी बुढ़ापा आता है, हम कम उम्र के अंदर ही बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो ज्यादा उम्र के अंदर भी जवान दिखना तो आपको अपने बड़े पेट को कम करना ही होगा, आपको अपनी बेली को कम करने पे काम करना ही होगा। 7वां लेसन, एनवायरमेंट इज ए की टू हेल्थ। प्रकृति और समाज हमारी उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, हम 2 किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक अपने सराउंडिंग्स के अंदर नेचर वाला एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी उम्र बढ़ती है। जब ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होता है, जब पोल्यूशन कम होता है तो हमारे टेलोमियर लेंथ में बढ़ जाते हैं। और जब हम सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, हमारे दोस्त ज़्यादा होते हैं, परिवार हमारे नज़दीक होता है तो हमारी खुशी का स्तर बढ़ जाता है और हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से हमें बीमारियां कम आती हैं। इन सब कारणों की वजह से हमारे टेलोमियर लेंथ में बढ़ जाते हैं, वो उनकी सिकुड़ने की दर कम हो जाती है, जिससे हमें बुढ़ापा लेट आता है, हम ज़्यादा उम्र के अंदर भी जवान नजर आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, ज़्यादा सोशल टच में रहिए, ज़्यादा ग्रीन प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहिए। दोस्तों सबसे अंतिम 8वां लेसन, पेरेंटिंग इम्पैक्ट टेलोमियर लेंथ। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं इस बात के ऊपर भी टेलोमियर की लेंथ निर्भर करती है। माँ बाप अपने जीन्स के जरिए बच्चों के अंदर वही टेलोमियर भेजते हैं जो उनके पास हैं। यदि आप ज़्यादा उम्र के अंदर युवा नजर आते हैं तो बच्चों के अंदर भी वही जीन्स आप पास करते हैं, उन जीन्स के थ्रू ही लंबी लेंथ वाले टेलोमियर बच्चों के साथ जाते हैं। और यदि आपकी पेरेंटिंग भी अच्छी है, आप अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को देते हैं घर का, उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, आप अपने तनाव का असर बच्चों पर नहीं आने देते, तब बच्चों के टेलोमियर लंबे होने की वजह से वो अच्छा, लंबा और जवान जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, उनकी जिंदगी भी खुशी से भरपूर हो, वो ज़्यादा उम्र के अंदर भी युवा नजर आएं और वो लंबी उम्र तक जिए, तो आपको बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आना होगा, आपको एक अच्छा पेरेंट्स बन के दिखाना होगा। तो दोस्तों ये थे वो 8 लेसन जो हमने बहुत ही शानदार किताब
द टेलोमियर इफेक्ट से लिए हैं। यदि आप चाहते हैं युवा रहना ज़्यादा उम्र के अंदर भी, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जवानी बरकरार रहे, यदि आप चाहते हैं कि आप 75 साल की उम्र में 50 के दिखें और 50 साल की उम्र में 35 के दिखें, तो ये किताब आपके लिए एक तोहफा साबित हो सकती है। और यदि आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे आप शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं हर वीडियो आपको समय से और सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।